नमस्कार साथियों, फ्रेंड्स, कलीग्स and the students. Because I am a professor in a medical college, तो बहुत से स्टूडेंट्स भी सुनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आज आपको हेल्थ की ताज़ा खबर का सेकेंड एडिशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। The first edition was based on the health news published in the leading newspapers in the month of May. आपको मैंने बताया था कि मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि न्यूज़पेपर्स में आजकल विशेष रूप से आफ्टर कोरोना इतना हेल्थ का न्यूज़ आ रहा है, इतना रिसर्च आ रहा है कि अगर उसको ही हम पढ़ते रहें तो हमें बहुत कुछ ऐसा पता चल जाएगा जो हमारे जीवन को, हमारे नियर एंड डियर को, और अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारे पेशेंट्स को बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। और लाइफस्टाइल मेडिसिन तो अब ज़माना आ गया है उसका। लाइफस्टाइल के बिना अब कोई भी बीमारी से आप पूरी तरह निजात नहीं पा सकते, ऐसा रिसर्च में आ रहा है। तो इसलिए आज का संस्करण शुरू करता हूं, और सबसे पहली न्यूज़ ही बहुत धमाकेदार है, और वो है एक पैर पर खड़े ना हो सकना मौत का संकेत। अब ये थोड़ा सा हेडिंग थोड़ा चौंकाने वाला है, थोड़ा सा सेंसेशनल बनाया है। रियलिटी में इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक पैर पर वृक्षासन में, ट्री पोस्चर भी कहते हैं, अगर नहीं खड़ा हो पा रहा तो उसके बीमार होने की और मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि दिस बैलेंस टेस्ट, यू कैन से वन लेग बैलेंस टेस्ट is an indicator that something is seriously wrong with your health. और इसका ज़्यादा अच्छा बैलेंस्ड व्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में आया। What this 10-second test can tell you about how long you will live. यानी ये एक पैर पे खड़े होना एक तरह का इनडायरेक्ट इंडिकेटर है कि आप कितने स्वस्थ हैं। इसी टाइम्स ऑफ इंडिया में और भी इंडिकेटर्स दिए हैं जो पहले के रिसर्चर्स ने ढूंढे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रिप, आपका ग्रिप कैसा है ये भी एक इंडिकेटर है। आपका ग्रिप, हाथ मिलाते हुए आपका ग्रिप कैसा है ये भी इंडिकेटर है। इसी तरह से उन्होंने पाया कि आप कितना तेज़ चल पाते हैं। जब चलने को कहा गया कितना तेज़ चल पाते हैं, और भी कुछ निकल के आए हैं, बट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये निकल के आया है। तो इसलिए अगर हमारा ये 10 सेकेंड टेस्ट में हम नहीं खड़े हो पा रहे, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बैलेंस को बढ़ाइए योगासन के द्वारा, दूसरी एक्सरसाइज के द्वारा। ये मेरा अपना व्यू है, इसमें नहीं लिखा है कि अगर हम अपने को और स्वस्थ बनाएं, फ्लेक्सिबल बनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, कुछ और एक्सरसाइज करें, तो हम इसको पास कर सकते हैं इन फ्यूचर, एंड दैट इज़ गोइंग टू मेक अस मोर हेल्दी। इसी तरह से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आया, स्क्वैट, यानी उखड़ू बैठना। स्टार्ट विद ए स्क्वैट। अब आप ये देखिए, हम जब अपनी इंडियन टॉयलेट में जाते हैं, भारतीय लैट्रिन को यूज़ करते हैं, तो हम स्क्वैट ही करते थे। और महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जब पोछा या कोई भी लगाए, मेल भी लगाते हैं, पोछा लगाते तब भी स्क्वैट करते हैं, कुछ गमले वमले साफ़ करते हैं तब भी स्क्वैट करते हैं। तो ये पा रहे हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है पूरे लोअर, उसके लिए भी, आपके टांगों और हिप्स और उसके लिए, पेरिनियम के लिए, और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ मानी गई है उखड़ू बैठना। उठक बैठक करें तो वो और भी एडवांस हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे की न्यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है रीजन्स वाई वन शुड स्विच टू प्लांट बेस्ड डाइट। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। प्लांट बेस्ड डाइट में मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। क्यों? प्लांट बेस्ड डाइट तो समोसा भी है, प्लांट बेस्ड डाइट तो पकौड़ा भी है, प्लांट बेस्ड डाइट तो पिज़्ज़ा भी है, प्लांट बेस्ड डाइट तो और बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बट दे आर नॉट होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट। ये आर्टिकल बताता है कि हेल्थ एंड फिटनेस are prerequisites for keeping up with the fast-paced life. One of the key factors for maintaining optimal health is our diet. A good diet
रिच इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स कैन हेल्प अस अचीव होलिस्टिक हेल्थ एंड वेल बीइंग। और उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स बताए। अब यहाँ नीचे लिखा है इन्होंने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट, ऊपर नहीं लिखा बट नीचे लिखा है होल फूड प्लांट। एम्फेसिस ऑन होल एंड मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स, पहला पॉइंट इन्होंने दिया है। यानी मिनिमली प्रोसेस का मतलब यह है अगर आप गेहूं लेना चाहते हैं तो दलिया इज़ द बेस्ट, चाहे मीठा चाहे नमकीन। उसके बाद फिर नीचे नीचे आते जाएं साबुत आटा चोकर वाला, फिर उससे नीचे रिफाइंड आटा, फिर लास्ट में वर्स्ट मैदा। तो मैदा वर्स्ट इसलिए हो गया कि वो हाईली प्रोसेस्ड हो गया। ऐसे ही शुगर में गुड़ इज़ द बेस्ट, जैगरी, और वर्स्ट हो गया वाइट शुगर। जितना प्रोसेसिंग होता जाएगा उतना वो फूड, मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें, नो और मिनिमल एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर खूब रिसर्च है, फिर कभी आगे आएगा तो बताऊंगा। रेड मीट वगैरह प्रोसेस मीट को तो WHO ने बहुत ही खतरनाक बताया है, बाकी मीट्स को भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। वे कह रहे हैं या तो बिल्कुल बहुत कम या नहीं। फोकस ऑन प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ आवर यूथ। डाइट का मुख्य पोर्शन जो है यही होना चाहिए जो मैंने गिनवाए। रिफाइंड फूड लाइक वाइट फ्लोर, एडेड शुगर, प्रोसेस्ड ऑयल्स आर एलिमिनेटेड। तो ये रिफाइंड ऑयल जिसको बहुत महिमा मंडित किया गया, अब जाके समझ में आया कि ये रिफाइंड ऑयल इज एक्चुअली नॉट गुड। इट इज़ द नेचुरल फैट्स विच इंक्लूड देसी घी, विच इंक्लूड्स कच्ची घानी का तेल, सरसों का या जिसका भी, जैसा जैसा जहाँ खाया जाता है। साउथ में है तो कोकोनट ऑयल, नॉर्थ में है तो मस्टर्ड ऑयल। इनके ऊपर अब कंसेंसस बन रहा है। फूड क्वालिटी इज सुपीरियर स्पेशली विथ फोकस ऑन ऑर्गेनिक और लोकली सोर्स्ड फूड, ये और ऐड कर दिया इन्होंने। आयुर्वेद में भी आया था सीजनल एंड लोकल। सीजनल एंड लोकल यानी कि जो सीज़न में होता है, बरसात अब आ गई है तो बरसात में जो आता है वही खाएं, जो दूसरे सीज़न का ना खाएं इधर उधर से मंगा के। और लोकल और ऑर्गेनिक यानी कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स से जहाँ तक हो सके, क्योंकि ये सब स्लो पॉइजन्स हैं। आगे चलें हेल्थ की ताज़ा खबर में, तो इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया एक। आपको मालूम है डिमेंशिया जो ओल्ड एज में 65-70 प्लस में जो धीरे धीरे ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है, भूलने की आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे पहचानना बंद कर देते हैं अपने नियर एंड डियर को, बहुत ही ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम होती है। उसका एक वन ऑफ द टाइप इज़ एल्जीमर्स। उसके लिए इन्होंने कहा है, न्यूरोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित उत्कर्ष निष्कर्ष में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने सिंपल 7 का उल्लेख किया है। सिंपल 7 के अंतर्गत वो उपाय आते हैं जो हृदय व मस्तिष्क को स्वस्थ बनाने में, यानी कि ब्लड वेसल्स, जो हार्ट को ब्लड वेसल्स में जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो हार्ट को सप्लाई कम हो जाती है, ऐसे ही ब्रेन की भी सप्लाई कम हो जाती है। इसलिए जैसे हार्ट अटैक होता है ऐसे ब्रेन अटैक भी होता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, फालिज बोलते हैं। दोनों के प्रिवेंशन काफ़ी कॉमन है। सक्रिय रहना नंबर 1, बेहतर आहार, अभी आहार की बात आई थी तो वही होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट पुराने आर्टिकल से लें। अगर वजन कम करना, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, अगर हैं तो कम करें। धूम्रपान से परहेज, हाई ब्लड प्रेशर संतुलित रखना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना और ब्लड शुगर को कम रखना। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर से जुड़ी अध्ययन के लेखिका के अनुसार लाइफ प्लस सिंपल 7 के अंतर्गत अच्छी आदतों के रूप में डिमेंशिया के खतरे को कम करती है। एक्चुअली मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये उपाय अगर हम कर लें तो केवल डिमेंशिया ही नहीं, मैं समझता हूँ लगभग सभी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं, लगभग सभी से बचाव हो सकता है। अगली खबर बहुत डराने वाली है, खासकर पेरेंट्स के लिए, यंग लोगों के लिए, वैसे तो सभी के लिए। आपने पढ़ा होगा ये इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर है। PUBG के कारण माँ को मारा था, आपने सुना होगा। ये इंटरनेट एडिक्शन इतना ख़तरनाक हो रहा है साथियों कि इसमें लिखा हुआ है कि एक बच्चे ने, 16 वर्षीय बच्चे ने जो है अपनी माँ की गोली मारकर हत्या कर दी। वो सैन्य अफसर का बेटा था वो, और उसने इसलिए करा क्योंकि उसकी माँ ने
मोबाइल पर पबजी खेलने और सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहने पर डांटती थी। तो ये देखिए आप, एक 16 साल का बच्चा अपनी माँ को अगर कत्ल कर देता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, just because she has asked us not to play PUBG on mobile and not be so active on social media, ये दिखाता है ये कितना खतरनाक एडिक्शन है। इसके ऊपर पिछले महीने के भी एक मैंने न्यूज़ आपको बताई थी। तो ये बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। ये मोबाइल आदि ये सब चीज़ें, मीडिया, ये अच्छी चीज़ हैं, मैं बुरी नहीं मानता, उसी के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मगर अगर इसको एक लेवल से ज़्यादा करेंगे तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकती है। समाज में एक भयंकर समस्या पैदा हो रही है और हमें इसके लिए सावधान रहना है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इसी से रिलेटेड है, पिछले महीने के रिवीजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जान के लगा दी थी। 15% बच्चे मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन का शिकार। अब ये सोचिए 15% बच्चे कम नहीं होते। अगर वो इस तरह का क्राइम्स करने लगें तो सोचिए अब समाज में क्या हाल होने वाला है। आगे चलें तो डायबिटीज़ के ऊपर खबर है। मधुमेह से जल्द बूढ़ा होता है दिमाग। एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि टाइप 2 मधुमेह वालों लोगों की मस्तिष्क आयु स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में 26% तेजी से बढ़ती है। साफ कहें तो रोगी का मस्तिष्क जल्दी बूढ़ा होता है। इसके अलावा टाइप 2 मधुमेह के रोगियों की सोचने की क्षमता, कॉग्निटिव एबिलिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ जो है वो केवल ये नहीं है कि बाकी अंगों को बट दिमाग को भी प्रभावित करती है। इसलिए बेस्ट तो यह है कि डायबिटीज़ से बचें, लाइफस्टाइल अप्रोच अपनाएं, जो फिर कभी डिस्कस करेंगे। लाइफस्टाइल अप्रोच है, और अब तो बड़े बड़े डॉक्टर्स मानने लगे हैं कि अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। ऐसा नहीं है कि एक बार डायबिटीज़ हो गई ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना है। लाइफस्टाइल अप्रोचेस अगर आप एक्सपर्ट के अंडर करें तो वो रिवर्स भी हो सकती है। ऐसा अब मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंटिस्ट मानने लगे, पहले नहीं मानते थे। तो उससे बचना, और हो गया तो रिवर्स के लिए एफर्ट करना। इसी से रिलेटेड खबर है, वजन घटाने में कम जीआई वाले आहार ज़्यादा मददगार। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के 100 के करीब एक उनकी कॉन्फ्रेंस में 2022 में प्रस्तुत अध्ययन में दावा किया गया है कि कम आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आहार हृदय को बचाते हैं। क्या मतलब है इसका? दरअसल जीआई ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाने की क्षमता के आधार पर वसायुक्त भोजन को रैंक प्रदान करने की एक प्रणाली है। उच्च जीआई वाले आधार मतलब सीधा ये है कि खाना लेने पर किस भोजन से आपका ब्लड शुगर जल्दी से, तेज़ी से और ऊपर बढ़ेगा। जैसे मिठाइयाँ हैं वो हाई जीआई फूड है, जैसे बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स हैं वो भी हाई जीआई हैं अगर हैवी आप लेते हैं। इसी तरह से आपका फलों में अंगूर हो गया या आपके खजूर हो गया, ये हाई जीआई वाले फूड हैं। लो जीआई वाले फूड कौन से हैं? सलाद। फलों में भी लें तो आजकल नाशपाती आ रही है, नाशपाती ये लो जीआई है, या जामुन है लो जीआई है, या चोकर वाली रोटी है, दलिया है, अगर उसमें आप मीठा नहीं डाल रहे हैं, बहुत कम डाल रहे हैं। तो इनका कहना ये है कि आप लो जीआई वाले फूड लें जिनसे शुगर एकदम नहीं बढ़ता। तो वही आपके वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये भी बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ है। इंसानी खून के बाद मिला एंटार्कटिका की बर्फ़ में माइक्रोप्लास्टिक। 10/6/22। आपको शायद पता हो, कुछ को पता होगा या नहीं होगा, विदेश में किसी यूरोपियन कंट्री में इंसानों के खून में माइक्रोप्लास्टिक मिला, जो बहुत ख़तरनाक, बहुत ही चिंताजनक बात है। अब ये आ गया इंसानी खून के बाद अंटार्कटिका की बर्फ़ में माइक्रोप्लास्टिक। यानी हमने इतना ज़्यादा प्लास्टिक को यूनिवर्सलाइज कर दिया, इतना ज़्यादा हमने पोल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट को कि अंटार्कटिका के बर्फ़ में भी माइक्रोप्लास्टिक है। आप सोचिए कि समस्या कितनी गंभीर है। इसीलिए
ये जो प्लास्टिक पर सिंगल यूज़ पर बैन लगा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है और हमें इसका पूरा जो है इसमें सहयोग करना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों। जल, कहते हैं जल है तो जीवन है। अब आप देखिए, हालांकि ये मेरठ के समाचार है, मेरठ ब्लॉक का। रसातल में समा रहा जल, डार्क जोन में भी दोहन। इसके ऊपर बहुत काम हुआ है, आपने बहुत सारे सुने होंगे। ये लेटेस्ट खबर है 10/6/22 की कि कितना स्तर गिर गया है। जैसे मेरठ की बात करें, दोराला में 9.87 मीटर था, अब 13 पे हो गया, तो गिरावट हो गई 1.92 मीटर की गिरावट। हस्तिनापुर में 1.68 मीटर की गिरावट। खरखोदा में लगभग 4 मीटर की गिरावट। मवाना में लगभग 3 मीटर की गिरावट। क्या है, क्यों हो रही है गिरावट? हम जल को निकाल तो बहुत तेज़ी से रहे, हमारे पास ये सब आ गए मोटर वगैरह, ये पंप टुल्लू पंप, बट उसको रिचार्ज नहीं कर रहे। कितना ही बड़ा बैंक हो, कितना ही विशाल खजाना हो, अगर आप निकालेंगे ज़्यादा और डालेंगे कम, डिपॉजिट कम होगा, विड्रॉल ज़्यादा होगा, तो बैंक सूख जाएगा। ऐसे ही प्रकृति ने जो बैंक दिया है पानी का, कृपा करके हम पर, नेचर का जीनियस है ये कि हमारे नीचे पानी है, अगर हम उसे खर्च करते जाएंगे तो एक दिन वही होगा जो माननीय अटल जी ने कहा था, कभी मुझे ध्यान है, कि अगली वर्ल्ड वॉर पानी को लेकर होगी। शायद ऐसा ही हो, पानी के लिए हम तरसेंगे बूंद बूंद, तो इसलिए हमें सावधान होने की ज़रूरत है। ये भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पानी नहीं है तो स्वास्थ्य का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत उससे उम्मीद बंधेगी, आपको आनंद आएगा, और वो है आशावादी महिलाओं का जीवन 4 साल अधिक। आशावादी महिलाओं का जीवन 4 साल अधिक, यानी कि जो महिलाएं पॉजिटिव होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक होती हैं, उनका जीवन अब 4 साल एवरेज निकाला है। किसी का 7 साल भी बड़ा होगा, कुछ का 2 साल बड़ा होगा, कुछ का 1 साल बड़ा होगा। यानी टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक एड्स ईयर्स टू लाइफ एंड लाइफ टू ईयर्स, दोनों तरह से। इसका मैंने पूरा ओरिजिनल रिसर्च में निकाली है और ये जैक में छपा है, जैक्स में, जर्नल ऑफ अमेरिकन जीरियाट्रिक सोसाइटी, अप्रैल 2022। ये बहुत बड़ा जर्नल है साथियों, बहुत माना हुआ जर्नल है, और इसमें लिखा है ऑप्टिमिजिंग लाइफस्टाइल एंड लॉन्गेविटी इन रेडिकली डाइवर्स कोहॉर्ट ऑफ वुमेन। इसका कंक्लूजन क्या है? हायर ऑप्टिमिज्म वाज एसोसिएटेड विद लॉन्गर लाइफ स्पैन एंड ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग एक्सेप्शनल लॉन्गेविटी ओवर एंड अक्रॉस रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स। यानी इसमें तरह तरह के एथनिक ग्रुप्स थे। हिस्पैनिक वाइट थी, ब्लैक महिलाएं थी, हिस्पैनिक लिटानिया की थी, एशियन विमेन थी। सभी में कुल मिला के जितनी ऑप्टिमिज्म थी, जीवन के प्रति जितना आशावादी दृष्टिकोण था, उनकी लॉन्गेविटी बढ़ी और उनकी एक्सेप्शनल लॉन्ग एज यानी 90+ जाने की संभावनाएं 53% ज़्यादा पाई गई। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर अच्छा स्वस्थ लंबा जीवन जीना है तो बाकी चीज़ों के साथ साथ जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमें पॉजिटिव भी रहना चाहिए, हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। जो भी जीवन में घट रहा है उसको स्वीकार करते हुए हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी चाहिए। जो वो था ना, नर हो ना निराश करो मन को, एक महान कवि की, शायद मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, और भी कई कविताएं, कई गाने हैं। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में, बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। तो इस तरह से पॉजिटिव रहना भी एक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा अंग है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ी कटिंग है, मैं इसको इसलिए पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगा। मुंह की सफाई रखती है कई रोगों को दूर। पिछली बार भी डेंटल का मैंने एक टॉपिक लिया था, पिछले महीने आया था। अच्छी सेहत का रास्ता हमारे मुंह से होकर जाता है। बात केवल दांत या मसूड़ी की समस्या की नहीं है, मुंह की कई बीमारियां पूरे शरीर, खासकर दिल के रोगों से जुड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, ओरल हेल्थ इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कार्डियक हेल्थ। मुंह की सेहत से जुड़ी कई छोटी बड़ी बातों का कैसे ध्यान रखें बता रही हैं शमीम खान।
ये शमीम खान है, हिंदुस्तान अखबार की एडिटर हैं, मुझे लगता है हेल्थ एडिटर हैं, अच्छा लिखती हैं ये इनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है और ये है हिंदुस्तान में 13 मई 2022। तो अगर आप उसको डाउनलोड कर सकें पढ़िएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बड़ी साइंटिफिक है। अलावा उसके ये भी एक बड़ा अच्छा जो आजकल का इशू है, खासकर जो ये यंग MNC वर्कर्स हैं मल्टीनेशनल में, या और भी जो IT वर्कर्स हैं या इवन जो ऑफिस गोवर्स हैं, जिनको पैकेज तो अच्छे मिल रहे हैं, पैसा अच्छा मिल रहा है, बट उनकी सेहत गिर रही है। काफ़ी रिपोर्ट्स में आया है कि दिस यंग पीपल हु आर अर्निंग गुड मनी, हु आर वेरी सक्सेसफुल दैट वे, देयर हेल्थ इज़ डिटोरेटिंग वेरी फास्ट। चाहे लीवर की बात हो, चाहे किडनी में है तो किडनी में स्टोन्स हैं, लीवर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, बैक एक है, सर्वाइकल है, बहुत समस्याएं। तो ये अच्छी बात नहीं है। एक तरफ हम लाइफ में कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और हेल्थ को गंवा रहे हैं, जबकि पुरानी कहावत ये है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, इफ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, कुछ ऐसा है। मतलब वेल्थ चली जाए तो उतना नुकसान नहीं है, अगर हेल्थ चली गई तो वेल्थ भी नहीं काम आएगी। तो इसलिए ये आर्टिकल है, काम के साथ सेहत का भी रखिए ध्यान। अनियमित जीवन शैली और काम करने के गलत तरीके कामकाजी युवाओं को रोगों का शिकार बना रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, मैं भी देख रहा हूँ। एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ कामकाजी युवा आबादी सबसे अधिक है, पर इस वर्ग के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कह रहे हैं, ज़्यादा बैठना बिठाना दे सेहत को। पहले भी मैंने शायद बताया था, प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ एज बैड ए रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स एज इज स्मोकिंग। यहाँ तक मैंने कहीं पढ़ा है कि क्रॉनिक स्मोकिंग से जितना नुकसान हो सकता है उतना ही उसके आसपास या उससे थोड़ा कम हो सकता है प्रोलॉन्ग सिटिंग, लगातार बैठे रहने से। इसलिए हर 20-25 मिनट में कुछ समय के लिए कुर्सी पर भी हैं तो खड़े हों, थोड़ा अंगड़ाई लें, थोड़ा सा अपने को बॉडी को मोड़ें, ट्विस्ट करें, हो सके तो बाथरूम चले जाएं, कलीग के पास चले जाएं, घर में हैं तो घर वालों से बात कर लें, और अगर नहीं पॉसिबल है, ब्रेक नहीं कर सकते, तो वहीं खड़े खड़े कुछ करें। तो बैठना जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, उसमें कुर्सी का भी ध्यान रखना है, आपके पोस्चर का भी ध्यान रखना। बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये विवेक शुक्ला जी का है, तन मन नया हिंदुस्तान, इसमें है। एक और थोड़ी मैं कहूँगा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ है। कंट्रोवर्शियल इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बारे में ऊपर नीचे होता रहता है। 7 साल अधिक जीते हैं रोज़ कॉफ़ी का सेवन करने वाले। कॉफ़ी में चीनी हो या नहीं, इससे मौत का कोई संबंध नहीं। अब इस तरह की खबरें इसलिए मैंने कहा कि कभी आ जाता है कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, जैसे ये कह रहे हैं, कभी आ जाता है कि कॉफ़ी अगर इतने से ज़्यादा पियोगे तो ये हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, अनियमित दिल की धड़कन बढ़ा देती है। तो इसलिए इस बारे में थोड़ा और रिसर्च आप करें, आप उसको सर्च करें ठीक से समझ के। हालांकि मैं भी कॉफ़ी पीता हूँ कभी कभार, दिन में 1 हो गई या कभी कभी नहीं भी होती, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और शायद कॉफ़ी में भी ऐसा ही है। तो इसको अच्छे से पढ़ के तभी आप करें। और एक बहुत ही दुखद खबर जिससे आपको रूबरू होना चाहिए, ये बहुत हो रहा है, आवारा कुत्तों ने मासूम को नोचा गंभीर। बहुत घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण है मैं नहीं जानता इसका, कि इतने कुत्ते इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को या कभी बुज़ुर्गों को भी नोच देते हैं, कहीं कहीं मर भी जाते हैं लोग। तो हमें ज़्यादा केयरफुल होना है और हमें इसके कारणों को ढूंढना है, और ध्यान रखना है कि छोटे बच्चे खेल खेल में भी कुत्तों के नज़दीक ना जाएं, किसी बड़े के साथ ही जाएं। घूमने भी जाएं सुबह तो थोड़ा केयरफुल रहें, जहाँ कुत्तों का झुंड हो वहाँ से बचें। कुछ ना कुछ तो हो रहा है प्रकृति में, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, कि द डॉग्स आर बिकमिंग, इवन द स्ट्रीट डॉग्स, जंगली कुत्ते होते हैं तो समझ में आता है, बट स्ट्रीट डॉग्स अगर हो रहे हैं तो दिस समथिंग वेरी रॉन्ग। तो इसी के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे, अपनी जीवन शैली का ध्यान रखेंगे, लाइफ को और हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे जो हम लोग लेते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, अपने को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे और लंबा जीवन जिएंगे आशावादी रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर लिखिएगा कैसा आपको लगा ये आइडिया, हेल्थ की ताज़ा खबर,
और मैं इसको कंटिन्यू करूँगा बाय गॉड्स ग्रेस इन द कमिंग मंथ्स। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।